नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर की एक नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, यदि आप भविष्य में स्कूल में शिक्षक या फिर शिक्षिका के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी बीएड, बीए बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम के बारे में, जिसके बारे में 20 तारीख को एससीईआरटी रायपुर द्वारा एक जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 25 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। यदि आप भविष्य में शिक्षक या फिर शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आप इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में बीएससी बीएड, बीए बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में भर्ती ले सकते हैं, फिर आवेदन करके वहां प्रवेश ले सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको डीएलएड और बीएससी बीएड के पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पर। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, तो मुझे इस फील्ड के बारे में थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज है। तो मैं आपके साथ पूरी सारी नॉलेज जो है वो सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करूँगा। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में 2021 से एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 अब आने ही वाला है। 1 या फिर 2 साल के अंदर में पूरे देश भर में यह नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि हमारे देश में इस बार शिक्षा के क्षेत्र में 6% तक की जीडीपी को व्यय किया जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा नौकरी खुलने वाली है, आपको रोज़गार मिलने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में। यदि आप सच में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, अपना ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बड़ों को पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार के आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे डीएड यानी कि डीएलएड और साथ ही बीएससी बीएड और बीए बीएड के पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएड के बारे में। डीएलएड जो है ये 12वीं पास करके आप यह कोर्स कर सकते हैं, जो कि 2 वर्ष का यह पाठ्यक्रम होता है। यह मतलब कि जो कोर्स होता है ये 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के शाला अनुभव कार्यक्रम, साथ ही साथ आपको लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। और इसमें विभिन्न तरीके के जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित विषय और साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित शिक्षण, इस सभी विषयों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इन विषयों को कैसे पढ़ाया जाए वो सभी टेक्निक्स और टूल्स आपको बताए जाते हैं। यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी कि 2 साल का पाठ्यक्रम है। इसे आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी बीएड और बीए बीएड का। यह जो कोर्स है ये 4 वर्ष का होता है। इसे भी आप 12वीं के बाद तुरंत आप इसे कर सकते हैं। पिछले साल इसके लिए एग्ज़ाम हुआ करते थे, परंतु इस बार कोविड-19 के कारण सारे एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए हैं व्यापम ने। तो इस बार आपको डायरेक्ट आपके परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि आपके जो 12वीं में जो परसेंट है उसके हिसाब से आपको विभिन्न गैर सरकारी और सरकारी कॉलेजों में आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए, हमारे राज्य में ये जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है बीएससी बीएड और बीए बीएड का, ये सिर्फ गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट कॉलेज में ही होते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है और इसके लिए लगभग आपको 25 से 27 हज़ार रुपये प्रति वर्ष की दर पर आपको खर्च करना पड़ेगा। साथ ही यदि आप द्विवर्षीय डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आपको लगभग अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको करना है तो लगभग 17 से 15 हज़ार तक है ना, 15 से 17 हज़ार तक आपको खर्च करने पड़ेंगे।
यानी कि वो उसका फ़ीस होता है। बाकी वहाँ शहर में रह करके पढ़ने का या फिर जहाँ भी आपको रहना है वहाँ रह करके पढ़ने का खर्च अलग आ सकता है आपके हिसाब से, है ना। जैसे जगह पर रहोगे उस हिसाब से वहाँ पे खर्चा आपको आएगा। तो देखिए जो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है यानी कि डीएड है ना, या फिर डीएलएड जिसे हम कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पहले इसका नाम डीएड था यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, लेकिन अभी इसका नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया है यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को इसमें पढ़ाना होता है। यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप 8वीं तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी कई जगह जब हम इंटरव्यू के लिए जाते थे, मैंने खुद देखा है, जब मैं केंद्रीय विद्यालय पे जब मैंने इंटरव्यू देने गया था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यदि आप बीएड हो तभी आप 6वीं से 8वीं पढ़ा सकते हो, डीएड वालों को वहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब भी केंद्रीय विद्यालय का जो रेगुलर पोस्ट जो निकलता है उसमें आपको ये नहीं कहा जाता कि आप डीएड है तो आप 8वीं तक नहीं पढ़ा सकते। यदि आप ग्रेजुएट हैं और डीएड है आपके पास तो आप 8वीं तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे ही एडहॉक के लिए या फिर कंट्रेक्चुअल टीचर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये मौका नहीं दिया जाता। आपको सिर्फ जो प्री प्राइमरी है यानी कि पहली से लेकर के 5वीं तक पढ़ाना है, उसी के लिए आपको मौका दिया जाता है। देखिए बच्चों, बीएससी बीएड और बीए बीएड का जो कार्यक्रम है वो 4 वर्ष का होता है, या तो आपको पता ही है, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है इसलिए इसे 4 साल लग जाते हैं। देखिए, इसमें आपको बीएससी के साथ साथ आपको बीएड का भी पाठ्यक्रम पढ़ना होता है और ये इसमें आपको 4 साल तक इसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है। साथ ही साथ आपको बीएससी का जो पाठ्यक्रम है उसे भी पूरा करना होता है। तो ये एक प्रकार का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें दोनों ही डिग्री एक साथ आपको मिलेंगी। देखिए, इसमें आपको बीएससी का भी डिग्री मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको बीएड का भी डिग्री मिल जाता है। उसी प्रकार से बीए बीएड में आपको बीए की भी डिग्री मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको बीएड का भी डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें कहा गया है कि 2030 तक, है ना, ये जितने भी डीएड है और बीएड है ये सब चलेगा। उसके बाद 2030 के बाद सिर्फ जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है यानी कि ये जो बीएससी बीएड और बीए बीएड है, इसी तरीके के जो जितने पाठ्यक्रम हैं उन्हीं को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप बीएससी बीएड करें, इसे सबसे ज़्यादा महत्व दें। हालांकि इसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेजेस में ही यह कोर्स उपलब्ध है। तो चलिए अब हम बात करते हैं SCERT द्वारा जारी किया गया इस नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 25 सितंबर से यदि आप बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं तो 25 सितंबर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित शुल्क भी देना होगा, तो उस शुल्क को दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके 12वीं के परसेंटेज के बेस पर होगा। क्योंकि इस बार कोविड-19 के कारण व्यापम ने सभी बच्चों के जो प्री एग्ज़ाम होने थे वो सभी एग्ज़ाम्स को उसने रद्द कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो पैसा है उसे भी वापस कर दिया है। तो उस पैसे से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट बीएससी बीएड और बीए बीएड और साथ ही साथ डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका शेड्यूल क्या है, यानी कि कब कितने चरण में इसका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, ये जो एडमिशन प्रक्रिया है ये 3 चरणों में पूरा होगा। प्रथम चरण में बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और साथ ही साथ डीएलएड पाठ्यक्रम का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वह होगा 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद बीएससी बीएड और बीए बीएड का जो प्रथम आवंटन सूची आएगा उसके बाद 6 और 7 अक्टूबर को आप दावा आपत्ति कर सकते हैं।
दावापत्ती करने के बाद 12 तारीख को उसका फाइनल आवंटन सूची आएगा, जिसके हिसाब से बच्चों को विभिन्न कॉलेजों में आवंटित किया जाएगा और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। डीएलएड के लिए 20 और 21 तारीख को आप अंतिम सूची आने के बाद दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद 23 तारीख को अंतिम सूची आएगी। उसके बाद 23 तारीख से 29 तारीख तक आप विभिन्न महाविद्यालयों में जहां आपको आवंटन मिलता है वहां जा कर के आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद बीएससी बीएड का जो रिक्त पद होंगे उसकी जानकारी 21 तारीख को आएगी, यानी कि 21 अक्टूबर को, और जो डीएलएड है उसका 31 अक्टूबर को इसका पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, यदि आपने प्रथम चरण में एडमिशन नहीं ले पाया, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, तो आपके पास और क्या विकल्प हैं? तो आपके पास विकल्प बचता है दूसरे चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और तीसरे चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं एग्ज़ाम की क्लब, और साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है www.examkey.club पर जा कर के, इसी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप इस प्रक्रिया की पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप SCERT रायपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर के इसके बारे में फुल डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि द्वितीय और तृतीय चरण की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। तो अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की। यदि आपने किसी कारणवश प्रथम चरण के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाया है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप द्वितीय चरण की जो प्रक्रिया होने वाली है रजिस्ट्रेशन की, उसमें आप भाग ले सकते हैं। यदि आप बीएससी बीएड के लिए द्वितीय चरण की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको करना होगा 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच। और यदि आप डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए अपना द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा 3 नवंबर का, क्योंकि डीएलएड के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच यह द्वितीय चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। तो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश प्रथम एवं द्वितीय चरण के जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं तो चिंता ना कीजिए, आपके लिए एक और अवसर होगा, वो होगा तृतीय चरण का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। इसमें आप बीएससी बीएड के लिए या फिर बीए बीएड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच। और यदि आप डीएलएड पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना होगा 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच। यदि आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.examkey.club पर जा कर के और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप SCERT रायपुर की वेबसाइट पर जाकर भी इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे कि दावापत्ती कैसे करना है। इस विषय में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार जो दावापत्ती करनी है ये आपको ईमेल के ज़रिए करनी है। तो मैं आपको ईमेल का जो एड्रेस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के अपना जो दावापत्ती का जो प्रोसेस है उसे पूरा कर लेंगे। आगे आगे जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको दावापत्ती करनी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको आपका रिज़ल्ट देखना है, आपको कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर देखना है। ठीक है, हम सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास सीधा पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।